नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कह लीजिए कि जिसका था इंतज़ार अब आने वाला है वो शाहकार। महीनों के बाद ना अब मियां साहब को वापसी की तारीख उनकी कब हो रही है ये सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह ने इस बात की तस्दीक किया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे, बल्कि उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वापस उनका सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई का जेल में अहवाल पूछना याद आ गया है, लेकिन जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज में हुआ उस वक्त वो कहाँ थे। कैद के वक्त नवाज शरीफ की अहलिया की तबीयत ख़राब थी, लेकिन बात तक नहीं करने दी थी। इसी दोहरे मयार ने निज़ाम इंसाफ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आइन असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएं। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए नून लीग इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पूरी क़यादत ने इलेक्शन में ताख़ीर की खुलकर मुखालफत की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि सीईसी ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे गए तो मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है नाज़रीन कि क्या वफ्द की मुलाकात से इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। सीईसी ने तो ये बता दिया कि इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं है, लेकिन आगे का कोई लाहेअमल नहीं दिया। उधर तोशा खाना केस पे चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये तबादला ये मामूल की बात है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके सीनियर रहनुमा है निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम पंजोता साहब स्टूडियो में मेरे हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, जो पूरी पाकिस्तानी अवाम है उस मसले का शिकार है, बिजली के बिल्स, उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में डॉक्टर खाकान नजीब साहब एनर्जी एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं हाशमी साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये वो तारीख फाइनलाइज कह लीजिए कि अभी भी आई डोंट नो फाइनलाइज हो चुकी है नहीं हो चुकी है, जिसका पिछले 3 साल से सुन रहे थे अभी आ जाएंगे तभी आ जाएंगे, आज कल इस महीने उस महीने अगले साल इस साल। अब फाइनली तारीख आ गई है सामने 15 अक्टूबर की। निहाल हाशमी साहब, सर क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से वापस आएंगे? डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे या दुबई में कुछ क़याम होगा, वहाँ पर कुछ अहम मुलाकातें होनी हैं, क्या कहेंगे? कौन कौन होगा साथ मियाँ साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, वो एक बहुत अच्छा अशार है, वो जहाँ भी गया मुड़ के आया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई में क़याम करें, उम्रा करने तो मेरे पास आया वापस लौटा मेरे पास आया। वो दुबई में क़याम करें, उम्रा करने के लिए चले जाएं या कतर चले जाएं, आप यकीन करें लौट के पाकिस्तान आएंगे। और उन्होंने अभी भी जो जहाँ गए थे वो सिर्फ पाकिस्तान के खातिर गए थे। आपको याद होगा पिछले दिनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दुबई में क़याम करने गए थे। कुछ चर्चा नहीं सर, उस वक्त पाकिस्तान की खातिर नहीं, उस वक्त प्लेटलेट्स की वजह से गए थे। जो देखे सुन लेना, अच्छा सुन तो लेना, जो वो गए थे उसके पस मंज़र में ये था कि उसी वक्त फिर सऊदी अरबिया और यूएई ने पाकिस्तान को एक माकूल रकम भिजवाई, बिलियंस डॉलर भिजवा दिए। तो मियां नवाज शरीफ जहाँ भी उनका ओढ़ना बिछौना जीना मरना सब पाकिस्तान है। वो अगर लंदन में भी है तो वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हमारे नौजवान नस्ल के बारे में सोचते हैं। और जब वो पिछले बार भी 2000 से लेकर 2008 तक जलावतनी में रहे तो उस वक्त भी उन्होंने वही कुछ सोचा, और आने के बाद जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए
तामीरात शुरू किए, इसकी मईशत को बेहतर किया। आप याद करें 2013 से 2017 तक का नवाज शरीफ का दौर, वो तारीख मालूम है ना, वो तो तारीख मालूम है। लेकिन सर अगर फिर ये डिबेट ना हाशमी साहब पे, ये डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो 2013 वाले हालात भी हमें याद हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिर ये जो 16 महीने में जो कुछ होता रहा है, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि इलेक्शन में आप लोग क्या सेल करेंगे। लेकिन अभी डिबेट मैं ये कर रही हूँ, अभी बात मैं ये कर रही हूँ कि मियां साहब जब आ रहे हैं तो प्लानिंग में उनके साथ कौन कौन आ रहा है, और क्या वो डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे या दुबई में भी कुछ कयाम करने जा रहे हैं? किरण बीबी, इसको जवाब देने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स अक्सर और बेशतर जो ऐसी मामूली डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई पे दवाई देते हैं, मर्द तशखीस नहीं करते व्हाट इज द कॉजेज ऑफ दिस। तो नवाज शरीफ के जो और पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी, 16 महीनों को छोड़े, इमरान खान के वो 3.5 साल ले लें कि कौन लोग थे, कौन वो डॉक्टराइन लेके आता, क्या क्या था साकिब निसार ने, और क्या क्या था खोसा ने, और क्या क्या था और क्या क्या था साकिब निसार ने। तो मैं ये समझता हूँ उनके साथ पार्टी के लोग आएंगे, वो खुद सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पे आएंगे, उनके साथ उनके पार्टी के लोग आएंगे, और जिस तरह से मादी में आया था और उनका फखरुल मिसाल यहाँ इस्तकबाल हुआ था, इसी तरह से इस्तकबाल होगा, और वो अपने साथ वो मंसूबे लेके आएंगे, वो अपने साथ एक नया प्लान लेके आएंगे, प्रोग्राम लेके आएंगे। जी सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो अभी बात हो रही है, मैं कल सुन रही थी 10 लाख का टारगेट रखा गया है जो लाहौर में मियां साहब का इस्तकबाल कर रहे होंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि इस वक्त अवाम की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। तो जो आपका एक गढ़ रहा है, आप समझते हैं कि जो 10 लाख का टारगेट है आप इसे मीट कर सकेंगे, इसे अचीव कर सकेंगे? सर देखिए, अगर कौम चाहे, देखिए जो आज पाकिस्तान के हालात है ना, बदतरीन हालात हैं, माशी, माशराती, सियासी, और उसका कसूरवार सर आपको समझा जाता है पिछले 16 महीने में। सुन लेना, मैं सुन ले, इन सारी चीजों के बावजूद मैं समझता हूं जो हालात पाकिस्तान बनाने वालों के थे वो बहुत बुरे थे। वो बैलगाड़ी पर चलते थे, लालटन से अपना गुजारा बसर करते थे, उनके वक्त में गैस नहीं था, बिजली नहीं था, मगर उसके बावजूद जब उन्होंने फैसला किया, वोट के पर्ची से पाकिस्तान बना दिया, हम तो आज़ाद हैं, वो तो गुलाम थे। तो मैं ये समझता हूँ 10 लाख हो या 10 करोड़ हो या 15 लाख हो या 20 लाख, इट इज़ इमटेरियल। मटेरियल ये है कि क्या पाकिस्तानी लोग मोटिवेट हो जाएंगे, हमें और कोई रास्ता नहीं नजर आता है, और हम समझते हैं कि हम मोटिवेट होंगे और हम पाकिस्तान को वोट के पर्ची से तरक्की के रास्ते पे 16 महीने पहले आपकी सिचुएशन थी ना निहाल हाशमी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। 16 महीने पहले आपकी सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, 16 महीने पहले इमरान खान साहब पोजीशन बहुत अच्छी थी, आप वोट को इज्जत का नारा लगा रहे थे सर। उस वक्त इमरान खान की जमात के अगेंस्ट में आप जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे वहां सर, लेकिन वहां आप लोग जीत रहे थे सर, लेकिन फिर 16 महीने में तो उसी वो जो नारा था उसी को मलिया मेट कर दिया आप लोगों ने। अब दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे? नहीं, देखिए, वोट को इज्जत देके ही पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान प्रोग्रेस भी करेगा। वो नारा कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है और कल भी नवाज शरीफ का होगा। और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो तब्दीली बेहद खूबसूरत और बेइंतहा तेजी से तब्दीली लेके आएंगे। कौमों के तारीख में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। सन 71 के बाद भी पाकिस्तानी कौम अपने पैर पे खड़ी हो गई। तो हम समझते हैं कि हम अपनी महंगा, हम नई मनसूबाबंदी के साथ आएंगे। जो हमारे 4 साल जो माजी की हुकूमतों ने खराब किया, उसी की कीमत हमने अदा की 16 महीना। अगर वो लोग रिकॉर्ड लोन ना लिया होता तो फिर हमें 21 अरब डॉलर। फिर यहाँ पर जब ये बात की जाती है ना तो आप लोगों को बड़ा एतराज होता है कि मियां साहब और छोटे मियां साहब की पॉलिसीज के ऊपर वो बिल्कुल अलग नहीं है। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि एक मफाहमत की पॉलिसी पे चलते हैं, एक मजामत की पॉलिसी पे चलते हैं। उस मीटिंग में जहां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख कतारा हूं, वो उस मीटिंग में सर मैं भी शामिल थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वही नारा लेकर आएंगे, यहाँ पर मियां साहब, छोटे मियां साहब कहते हैं मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट का उनकी आंख का तारा हूं। तो फिर सर ये कैसे, ये दोनों तरफ से दोनों चीजें कैसे एक साथ होंगी? अगर आप उस मीटिंग में थी तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? ये सवाल आपको उसी दिन कर लेना चाहिए था। क्यों? मेरे कमजोर सा आदमी हूँ, मेरी गर्दन भी बहुत पतली सी है, तो आप वो सवाल कर लेती। आप तो आजाद है, खुद मुख्तार है, मैं एक पार्टी के डिसिप्लिन में हूँ। यकीन करें सर, लिख कर रखा हुआ था लेकिन वो फिर मौका नहीं मिला, तो इस वजह से सवाल नहीं कर सकी। इसी वजह से आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। आप समझ लें कि हमें भी सोचा हुआ था, मगर हमें मौका नहीं मिला हम जवाब दे सकें।